गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत सारी तरक्की करें। तो ये रही हमारे गांव की सुकून भरी सुबह और खूबसूरत सुबह। तो यहाँ पे सुबह हुई है और एक नए ब्लॉग के साथ हम सबके आज सामने हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह ना हम यहाँ पे मच्छरदानी उठा रहे हैं। बच्चों ने आज बहुत ही अच्छी नींद ली, सब ने नींद ली क्योंकि लाइट नहीं है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, गर्मी से राहत भी बहुत मिल रही है। जब से तूफ़ान आया है ना तब से मौसम बहुत ठंड हो गया है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। तो हमने कहा चलो छत पे सो जाते हैं। तो छत पे पेड़ों को देख सकते हैं, पेड़ों की हवाएं चल रही हैं। पुरवैया चली थी, पछुआ चला था। बच्चों ने बहुत ही अच्छे से नींद ली थी और जीविका बहुत खुश थी कि चलो आज छत पे सोने को मिलेगा। और छत पे तो काफ़ी राहत है, कभी लाइट ना रहे तो अच्छे से सो सकते हैं छत पे। आज बच्चों ने सोया सुकून भरी नींद। बहुत दिन के बाद इतनी गर्मी नीचे थी कि पंखा लाइट सब बंद हो गया था। फिर हम लोगों ने शाम को छत पे प्लान बनाया, तो छत पे चले आए बच्चों को लेके। और फिर बच्चे यहाँ पे पूरी नींद आराम से सो रहे हैं। अभी धूप लगेगी तो फिर उठ के आएंगे। और इतना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह छत पे कि रात भर नींद भी नहीं आई, क्योंकि जब जगह बदलती है तो नींद नहीं आती है। मैंने इतना सामान ले लिया है, मच्छरदानी, बोतल, टार्च और पंखा, सब कुछ मैंने ले लिया है। अब बच्चे आएंगे तो बिस्तर लेके आएंगे। अब चलती हूँ मैं भी घर में, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, पोछा, और खाना तो आराम से बनता रहेगा। और छत से आते ही घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। अंदर से मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया है। सिर्फ मैं वीडियो आंगन के झाड़ू का ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में इधर उधर जाना पड़ता है तो फिर कैमरा लेके घूमना थोड़ा आसान नहीं होता है, और यहाँ रहता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं साफ़ सफाई। उसके बाद से जो साइड में लकड़ियाँ रखी हुई है ना, वो गुरुजी ने बहुत बड़ा बड़ा लेके आ गए थे। तो हमने सोचा ना इधर से हटा के उधर झाड़ू लगाना बन रहा, ना उधर से इधर। तो फिर हमने सोचा ना इसको छोटा छोटा कर देते हैं। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं ना, तो छोटा हो जाएगा तो साइड में कर देंगे। कुछ चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे ये चींटियाँ एक कॉकरोच को लेके जा रही हैं। कितनी चींटियाँ हैं इसमें? कुछ चींटियाँ बड़ी चींटियाँ हैं जो कि रानी चींटी हैं। ये जो बड़ी चींटियाँ हैं ये रानी चींटी हैं। और हम लोग हैं इंसान, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं लेके जा पाते, लेकिन ये चींटियाँ अपने से कई गुना ज़्यादा बड़ा लेके जा रही हैं। और एकता, कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। इन लोगों में बहुत बड़ी एकता होती है, लेकिन इंसानों के अंदर तो कभी एकता नहीं है। बस एक दूसरों को झुकाने के चक्कर में रहते हैं। देख रहे कैसे? यहाँ पे हम लेंगे चना दाल ये 250 ग्राम के करीब में है। छिलका नहीं है इसका। सासू माँ को मन किया था फरे खाने का, तो चलिए आज फरे की रेसिपी आप लोगों को भी खिलाते हैं। साथ में हमने लिया है छिलके वाली मूंग की दाल, और दोनों को हम साथ में मिक्स कर लेंगे तो हेल्दी बनेगा बहुत। मूंग तो बहुत ही हेल्दी होता है। अब दोनों को हम साथ में 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। फिर इसे दोबारा से भी धो लेंगे। तीन बार हमने इसको धो लिया है। अब इसे हम पानी डाल के छोड़ देते हैं फूलने के लिए। अब ये 5 से 6 घंटे फूलेगा। जैसे ही घर का काम ख़त्म हुआ तैसे ही गुरुजी घर पे गए। कह रहे हैं चलो खेत घुमा लाते हैं, चलो देखो लकड़ी कौन सा कहाँ रखना है, कैसे रखना है। जब खेत में आए तो 2 दिन से लकड़ी तो ऐसे पड़ा था। तो आज काटने वाले लकड़ी आए थे तो पूरे 2000 रुपये लिए थे, तब जाके ये लकड़ी काट के और लोग साइड में लगाए हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े लकड़ियों के कर दिए गए। इतने आंसू निकल रहे हैं इस लकड़ियों को देख के, इतना दया आ रहा है कि सारी मेहनत पे पानी फिर गया। क्या सोचे थे और क्या हो गया।
समझ में नहीं आता भगवान भी क्या चाहते हैं। इतनी मेहनत से इतनी सच्चाई के साथ हम लोग काम करते हैं, और मेरा ही नहीं, हर कोई इंसान का कुछ न कुछ नुकसान हुआ है, और बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोगों की लकड़ियाँ 2000 तो कटवाई लग गई। लकड़ियाँ 2 ही पेड़ के वो 10,000 दे रहे थे, और मेरा टोटल पेड़ गिरा है पूरे 9 पेड़ मेरे गिरे हैं। तो आप लोग सोचिए ही कि मेरे कितने सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। जब 2 पेड़ के 9,000 है तो 4 के तो 18, और फिर 9, कम से कम 27 से 30,000 रुपये की लकड़ियाँ थी। लेकिन चलो, जो होना होता है सो होता है। बहुत नुकसान हुआ तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो वही सोच के कुछ समझ में नहीं आ रहा। धूप काफ़ी हो चुकी है और दोपहर के 11 बजने वाले हैं, सुबह के 11 बजने वाले हैं। तो हमने कहा चलो लकड़ियाँ तो थोड़ा बहुत हम लोग अंदर रखे थे, थोड़ी बहुत काम किए, और उसके बाद से सोच रहे हैं घर चलें। और ये लकड़ी देखिए यहीं से टूटा था, और इतना मोटा पेड़ और इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है कि पूछो मत। और ये कुछ सही लकड़ियाँ निकल गई हैं। देखो वो वाली लकड़ियाँ भी 3 तरीके से ये फटी हैं, तो ये भी सूख जाएगा तो चूल्हे में लगाने के काम ही आएगा। और बाकी जो सही सलामत हैं तो गुरुजी भी फट गया है, ये तो ठीक है। तो इसको चिरवा के तख़्त बनवा लेंगे। और हवाएं तो काफ़ी अच्छी चल रही हैं, और पेड़ों की छाया में हम लोग काम करते थे, अब वही पेड़ नहीं रह गया। अब पूरा खेत में धूप ही धूप लगेगा हम लोगों को। इतना सुंदर ये फूल खिला, और उस पर ये कि ये सुंदर सुंदर तितली इतनी प्यारी लग रही है ना। कभी कभी लग रहा है ना कि हाथों से पकड़ ले, लेकिन वही है ना कि हाथों में नहीं आती। फूल लगा लिए हैं तो फूलों पे काफ़ी सुंदर सुंदर भंवरे, तितली, मधुमक्खियाँ, ये सारे जब बैठते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके भोजन का इंतज़ाम किए हैं। ये सोच के काफ़ी खुशी मिलती है। और इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हमारे खेतों में। जिस दिन तूफान आया था उस दिन से मैं खेत के अंदर नहीं आई थी, बस बाहर बाहर खेत देखी थी और वहीं से चली आई थी, क्योंकि रास्ता बंद था। और जब अंदर आई तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे सागौन गिरा है। ये जो मेरे पीछे सागौन खड़ा है ना, ये आधे पर से नीचे गिर गया। ऊपर देख सकते हैं बांस, ये बांस भी नीचे से फट के गिर गया। और ये नीम का पेड़ था, ये मैं बैठी हूँ इस डाली पे, ये पूरा नीम का पेड़ था। देखो वहाँ नीम का पेड़, 2 मोटी मोटी डालियाँ थी वो भी टूट गई। इतना दिमाग ख़राब है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम कम से कम समझिए हमारा 25 से 30,000 का लकड़ी था, वो नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया। गुरुजी से बोली कितना नुकसान हो, कह रहे हैं गाँव में जाके देखो, किसी का घर नहीं है, किसी की कुछ नहीं है, रहने के ठिकाना भी ख़त्म हो गया। तुम्हारी तो सिर्फ लकड़ियाँ गई हैं। चलो लकड़ियाँ लगाने के काम या फिर आग तापने के काम आ ही जाएंगी। वैसे भी 35-40 किलो लकड़ियाँ 500-600 की मिलती हैं। तो ये सारी लकड़ियाँ हम लोग ले आके यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे। तो ये सर्दियाँ आते आते काफ़ी लकड़ियाँ सूख जाएंगी, तो ये हाथ पैर सेकने के काम आएंगे या फिर खाना बनाने के काम आएंगे। अभी तो गैस की किल्लत है तो चूल्हे पे बना रहे हैं, तो लकड़ियाँ का काम है ही। लेकिन बहुत नुकसान हुआ। ऐसा तूफ़ान मैंने आज तक नहीं देखा था कि कौन ऐसा इंसान होगा जिसका कुछ ना नुकसान हुआ। सबका कुछ ना कुछ नुकसान, अब बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं तो गुरुजी से बोली तो कह रहे हैं कि अब आई हो खेत में। मैंने आज सब्जियां भी तोड़ी, यहाँ पे नेनुआ था, नेनुआ का झमरा भी गिर गया, तो उसमें से मैंने कुछ सब्जियां तोड़ी। और पूरा खेत की हालत देख इतना तरस आ रहा। जिन पेड़ों के नीचे बैठ के हम अपना काम करते थे दोपहर के 1 बजे 2 बजे, धूप नहीं लगती थी, लेकिन अब वो पेड़ ही नहीं है, तो अब काफ़ी धूप हो गया खेत में एकदम से। किसानों का तो बहुत बुरा हाल हुआ। यहाँ पे जो मैंने कल बनाए थे आम के पापड़ या फिर आम की कैंडी, वो यहाँ पे तैयार हो गई है, देख सकती हैं। और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। 2 दिन लगे थे, कल बनाई थी, कल सूखा था और आज सूखा, तो बनके हमारा तैयार हो गया। चने की दाल अच्छे से फूल चुकी है और शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो चल रही मैं खेत से लौट के आती हूँ, तो इसे फटाफट से पीस के बना लूँगी। ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी, सिर्फ जानवरों की व्यवस्था करके और फटाफट से चली आऊँगी।
ये अच्छे से फूल चुका है, छिलका नहीं हमने निकाला इसका। इसमें अब काली मिर्च, थोड़ी सी 2-3 लौंग, जीरा और इसमें लहसुन, हरी मिर्च और इतना अदरक। अब इसको हम सिलबट्टे पे पीस के ले आते हैं। गर्म पानी हमें ज़रूरत है आटा गूंथने के लिए, चावल का आटा। तो इसे अच्छे से हम उबलने देते हैं। इसमें अब डालते हैं हल्दी पाउडर, उसके बाद से हम इसमें 1 चम्मच मिलाएंगे बेसिक पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन ले लेंगे, क्रश करके इसमें हम डाल लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हींग, इतना सारा हींग इसमें डालेंगे, ये पेट ना खराब हो इसके लिए। यहाँ पे हमने नींबू का रस लिया है चट्टा बनाने के लिए, बाकी सब कुछ तो इसमें पड़ गया है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तब तक हम अब इसे साइड में करके आटा लगा देते हैं। चावल लाइट नहीं है, बड़ी समस्या है। अंधेरे में टॉर्च जला के हम ये खाना बना रहे हैं। अभी घर में एक कैंडल जलाएंगे बनाते वक्त, पहले आटा गूँथ लें। तो ये गरम गरम पानी इसमें डाले हैं तो हाथ बहुत जल रहा है इसमें। तो हमने सोचा चलो बाहर आ जाएंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, हाथ सहन भी कर लेगा। तो ये चावल का आटा ना गर्म पानी से ही लगाना चाहिए, ताकि जो होता है ना आटा एकदम बढ़िया से लग जाए। बहुत जल रहा है। यहाँ तक पानी डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे ताकि ये ना पानी हमारा उबल के ऊपर ना आए। और इसमें इसको रख देते हैं गर्म होने के लिए। तब तक हम फरे तैयार करते हैं। और फरे इस तरीके से हम बना लेते हैं झटपट से। साथ में अम्मा भी बनवा रही हैं, करें चलो मैं भी साथ में बना देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अकेले बना रही हूँ, अम्मा अभी आई नहीं है, अम्मा आएंगी तो फिर साथ में हम सब लोग मिलके बना लेते हैं। अम्मा लोई बनाती जाती हैं और मैं इसे फिल करती जाती हूँ। तो फरे गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ना ही ज़्यादा इसमें मसाले होते हैं और ना ही इसमें तेल होते हैं, इसलिए बहुत ही फ़ायदेमंद है सबके लिए। यहाँ पे इतनी बना के मैंने तैयार कर ली। एक थाली हमने बना ली, गुरुजी ने लाइट भी जला दी। इतना बन गया, पानी भी गर्म हो गया होगा। तो चलते हैं इसे घर में रख के आते हैं, तब तक स्टीम हो, तब तक दूसरा वाला भी बना लेंगे। 8 बजने वाले हैं, 1 घंटे लगेंगे। जीविका देखो क्या कर रही है यहाँ पे, मस्ती। अब इसको इस तरीके से एक बार मैंने रख दिया इसे, और 2 मिनट के बाद से दूसरी बार भी इसको रख देते हैं। थोड़ा सा भाप लग जाती है ना तो चिपकती नहीं है, फिर ऊपर नीचे हम रखते जाते हैं। तो 3 बार मैंने इसको रखा था और देखिए बन गया ये हमारा फरे, और बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। तो अब इसे हम इस कांटे वाले चम्मच के सहारे से निकालेंगे। फिर इससे भी सही निकला तो मैंने दूसरा वाला चम्मच लिया, ये वाला। तो इस चिमटे से हम इसको निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ। आप चाहे तो इमली के चटनी के साथ या फिर सिंपल टमाटर की चटनी के साथ कोई भी चटनी लेके खा सकते हैं, लेकिन बच्चों की पसंद ये थी तो हमने कहा चलो इसी के साथ खा लो। और कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थाली बुजुर्गों को देते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं थाली अम्मा की। अंधेरा दिख रहा है, इधर से थोड़ा उजाला दिख रहा, तो ये ले लिए हम अम्मा के लिए। चटनी के साथ दे आते हैं। अम्मा बाहर बैठी हैं और हम लोग चल रहे हैं छत पे। छत पे पानी दे, यही आंगन में खा लो। अच्छा, कहाँ चलेंगे? छत पर? छते पर सब जाते सब छते पर जाते हैं खाए। अब जाब हम नहीं जाब छते। यही खाए अंधेरा में। हाँ अंधेरा तो चलिए अंगनवा में। हाँ अंगना में चलिए, अकेले जब ये खाएगा तो हम अकेले खाएंगे। यहीं अकेले खाए ले। हाँ बेटा, अम्मा छत पे नहीं गई खाएं तो साथ में हम अम्मा के साथ में खा लिए। हमेशा अम्मा के साथ में सब लोग खाते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो गुरुजी चले गए छत पे और कहे थे मेरा खाना भी वहीं लेके आओ। तो वो लोग चले गए, तीनों लोग, सतीश, जीविका और उसके पापा छत पे। हम अम्मा ने नीचे खा ली। उसके बाद से यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल लेते हैं अंधेरे में।
अंधेरे में हम लोग यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, पता नहीं कब लाइट आएगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू।